आपको याद होगा कि बॉक्स ऑफिस इंडिया को लेकर मैंने उसी दिन बोला था जिस दिन बागी फोर वालों ने लास्ट पोस्टर दिया था कुछ 89 या 92 करोड़ वर्ल्ड वाइड का। और मैंने आपको एक बात बोली थी, याद होगा तुमको, कि बागी के मेकर्स को पता चल चुका है कि उनको फ्लॉप का वर्डिक्ट ऑफिशियल मिलने वाला है, इसलिए उन लोगों ने 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड का पोस्टर दिया है या नहीं पता नहीं, बट नहीं देंगे ये। आज ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से बागी फोर को फ्लॉप का वर्डिक्ट मिल चुका है दोस्तों। कोई कम बैक नहीं हुआ टाइगर का, और ये फैक्ट है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि फिर भी बागी फोर ने टाइगर की जो कोविड के बाद वाली फिल्मों से ज़्यादा कलेक्शन किया, चाहे BMCM हो, चाहे गणपत हो, चाहे हीरोपंती 2 हो। डेफिनेटली देयर इज़। पर मैंने पहले भी बोला था, एक दिन जब आ जाएगा ना वर्डिक्ट, तुम लोग बाद में पूछोगे नहीं कुछ, क्योंकि लोग बॉक्स ऑफिस इंडिया बोलते हैं। आप टाइगर के फैंस इसको एवरेज बोले, ब्लॉकबस्टर बोले, सुपर हिट बोले, रियलिटी है कि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दे दिया फ्लॉप। जैसे परम सुंदरी वालों को भी समझाया मैंने, समझ गए। वॉर 2 वालों को भी समझाया मैंने, समझ गए। रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखो, वरना रोस्टिंग लोग करते रहेंगे। मैं तो नहीं करूँगा, मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ें रोस्टिंग करने की। मैं फैंस की कदर करता हूँ, लेकिन मैं फैंस को अंधे में कभी नहीं रखता हूँ। मैंने 1000 बार बोला था कि नाडियाड वाला ग्रैंडसन फेक कलेक्शन इसके पोस्टर्स दे रहा है, जिसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको देना ही ये कलेक्शन पोस्टर तो वर्ल्ड वाइड के मत दो, नेट में पहुँच गई दिखाओ। परम सुंदरी वालों ने भी वही किया। अबे तुम वर्ल्ड वाइड के पोस्टर दे रहे हो भाई, भारत में बॉलीवुड में पर्टिकुलरली वर्ल्ड वाइड के पोस्टर से हिट नहीं मिलता है। वो भाई हाउसफुल 5 को इसलिए मिला था, उसके पीछे रीज़न था, उसका बहुत बड़ा बजट था। वो भी वैसे फ्लॉप ही मिल सकती थी वरना, बट बजट ही आपका 240 225 था, तो वो वर्ल्ड वाइड 300 अच्छा दिखता भी है। तुम्हारी बागी फोर कम से कम, अगर वर्ल्ड वाइड पे ही तुमको कम से कम एवरेज चाहिए था ना, कम से कम 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड दिखाना चाहिए था। तुम 92 वर्ल्ड वाइड दिखा रहे हो। अरे भाई 1000 बार बोला था, 120 करोड़ का बजट है। चाहे तुम 80 बोलो, चाहे 100 बोलो या 120 बोलो, ये मत भूलो कि नेट बॉक्स ऑफिस का इसका कलेक्शन ऑफिशियली जो ट्रेड किया गया है वो खाली 50 करोड़ है, एंड ऑफिशियली इट्स अ फ्लॉप। और मैं एक ही बात कहूँगा, अगर मैच्योर फैंस होंगे टाइगर के तो वो एक्सेप्ट करेंगे रियलिटी, वरना एक बात बोलूँगा, तुम बाहर चिल्ला चिल्ला के बोलो बागी फोर हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी। रियलिटी ये है कि बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट सब जानते हैं, इतने झंडू तो अब ऑडियंस है नहीं। और एक बात, सोशल मीडिया आ चुकी है, तुम कितना भी इसको बोलो, नहीं नहीं भाई ये तो एवरेज होना चाहिए था, एवरेज। अरे भाई एवरेज तो तब होगा ना जब आपका बजट भी वर्ल्ड वाइड में कम से कम, मैंने पहले भी बोला था आपको, बॉक्स ऑफिस इंडिया के जो साइट पे लिखा हुआ था, कम से कम इसको 100 करोड़ नेट करना पड़ेगा तब जाके एवरेज मिलेगा, 120 करोड़ नेट करना पड़ेगा तब जाके हिट मिलेगा। और कम से कम इसको अगर ओवरसीज़ वगैरह मिला के आपको चाहिए था, अरे ओवरसीज़ से तो इसका पहले दिन से ही कलेक्शन नहीं आया था भाई, ओवरसीज़ के वजह से ही ये लुढ़क गई है, और नेट में भी लुढ़क गई है। तो इसको एवरेज के लिए कम से कम वर्ल्ड वाइड में 125 से 150 करोड़ करने थे, जो ये नहीं कर पाई, और ऑफिशियली फ्लॉप मिल गया। सो बागी फोर का कलेक्शन दे के अब कोई मतलब है नहीं आज से, चाहे पोस्टर आए ना आए, वर्डिक्ट चेंज नहीं होगा। वैसे परम सुंदरी वालों ने भी एक चीज़ करने की कोशिश की थी, एक वापस पोस्टर लेने की कोशिश की थी, वर्डिक्ट चेंज हुआ नहीं था। मैं पहले भी बोला था दोस्तों, रियलिटी एक्सेप्ट करो। यस, यूट्यूबर्स की निगेटिविटी मान के चलो, एक गलत वाले स्ट्राइक्स मान के चलो, जहाँ पे आपने केस डालना चाहिए था आप स्ट्राइक डाल रहे हो बच्चों जैसे। अगर यही तुम पुलिस कंप्लेंट कर देते उन यूट्यूबर्स की, वो ज़्यादा बेटर हो सकता था, रैदर दैन ऑफिशियल लेना चाहिए था ना। ये तो बच्चों वाला एंगल हो गया ना कि भाई स्ट्राइक्स डाल दो, वो भी पुराने पुराने वीडियोस पे डाल दो। क्या हुआ आज, वो जीते भाई, आज जीत गए, वो हार गए आप लोग। और टाइगर को लेके एक बात बोल देता हूँ, जो टाइगर के फैंस हवा में हैं कुछ, 3 फिल्में शेल हुई है उस आदमी की, 3 फिल्में कैंसिल। रैम्बो आने वाली थी याद है, स्क्रू डीला आने वाली थी याद है, उनको ऑफिशियली बाय कर दिया गया है। और अब तो उसके करियर पे ये भी डाउट है कि बागी 5 तो नामुमकिन है बनना, जो बागी नाम से वो बचता था। अब यही एक डाउट है कि उसको अगली फिल्म कौन सी मिलेगी, और कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर करेगा क्या काम। उसको अपनी फीस एक तो पहली बात आधे पे लानी पड़ेगी, उसको एक्शन फिल्में शायद छोड़नी पड़ेगी। इसमें उसने एक्टिंग अच्छी की है बाय द वे, तो हो सकता है कि आगे चल के कोई इमोशनल या कॉमेडी फिल्में वो करे, ज़्यादा बेटर है, बजट नहीं बढ़ेगा। मैंने पहले भी बोला था, क्या मिलने वाला था भाई मुझे झूठ बोल के। मैं आपको
बागी 4 का बॉक्स ऑफिस इंडिया का वो भी रीड करके बता देता हूँ। बागी 4 को लेके उसी दिन लिखा गया था, इट विल बी हिट एट बॉक्स ऑफिस इफ दिस फिल्म क्रॉस 120 करोड़ नेट कलेक्शन। इफ यू वांट दिस फिल्म एज एन एवरेज टैग देन इट मस्ट हैव टू क्रॉस 100 करोड़ नेट नॉट नो की वर्ल्ड वाइड नहीं, नेट। तुम हो नहीं 89 हो गया 89, अरे उससे नहीं होता है मेरे भाई। तुम विकीपीडिया में 80 करोड़ बजट लिखो या कहीं पे भी लिखो, और जब बजट कम होता है तो फिर तो नेट से आती है फिल्में। और भाई वर्ल्ड वाइड का तो बात ही मत करो भाई, वो ओवरसीज़ का जो कलेक्शन दिखाया था ना नाडियाड वाला ने, सबको पता है वो फेक था। 89-92 करोड़ वर्ल्ड वाइड में। आपको अगर वर्ल्ड वाइड की बात करनी ना, 80 करोड़ की बात कर रहे हो ना तुम बजट की, मैं तुमको लिख के देता हूँ, ये फिल्म 50 करोड़ नेट पे है ना ओवरऑल बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से। आपको फाइनल बताओ क्या है इसके आंकड़े। इसका ग्रॉस में कलेक्शन है 67 करोड़। आप बोलो तुम्हारे हिसाब से जाऊँ मैं, ठीक है 80 करोड़ बजट, 67 करोड़ और वर्ल्ड वाइड फाइनल कलेक्शन, बोलो ज़्यादा से ज़्यादा और 3 करोड़ आएगा, बोलो 80 करोड़ की फिल्म वर्ल्ड वाइड में 70 करोड़ पे फिनिश है बस। तो तुम्हारे बजट के लॉजिक से भी ये फ्लॉप है। नाडियाड वाला ग्रैंडसन के फिगर्स जो है वो तो तुम्हारे विकीपीडिया में भी नहीं आ रहे हैं वो फिगर्स। विकीपीडिया में भी ये फिल्म अभी तक खाली 60 करोड़ कुछ दिखा रही है। तो नाडियाड वाला का कौन सा ये गूगल एक्सेप्ट कर रहा है क्या बॉक्स ऑफिस इंडिया ने एक्सेप्ट किए वो फिगर्स। 64 विकीपीडिया में तो और कम दिखा रहा है, 64 करोड़ ओवरऑल कलेक्शन दिखा रहा है, वो भी वर्ल्ड वाइड। ये लो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 70 करोड़ जाएगी, और 6 करोड़ क्रॉस कैसे आएगा मुझे डाउट है, उतना भी नहीं आएगा शायद। तो ये है भाई, मतलब अगर आप 80 करोड़ बजट वाला बोल रहे हो उसका भी वो फ्लॉप है, 120 करोड़ जो बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बजट दिया है उसका भी वो फ्लॉप है। एवरेज का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो। मैंने आपको पहले भी बोला था शायद बॉक्स ऑफिस इंडिया एवरेज दे, लेकिन जो बोलते हैं ना एक तरीके से अनप्रोफेशनल बिहेवियर फ्रॉम मेकर्स इस फिल्म को ले डूबा। अब आप कितने भी फैंस हो टाइगर के, जो भी हो, आप बोलते रहो हिट, आप बोलते रहो सुपर हिट, जैसे भी वॉर 2 के कुछ लोग बोलते रहते हैं, लोग हंसते रहते हैं, फिर उनको बोलते रहो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रियलिटी ये है कि एटलीस्ट लर्न फ्रॉम अक्षय कुमार फैंस, कि एटलीस्ट वो एक्सेप्ट कर लेते कि भाई हाँ केसरी 2 के साथ तो मैं ओपनली बोलता हूँ कि एकदम गलत हुआ था। वो फिल्म 150 करोड़ में बनी थी बोला गया था, हालांकि मुझे कभी भी उसका बजट उतना नहीं लगा, लेकिन हुई थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। पर 150 होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस ने उनके साथ गलती की, जानबूझ के किया, शायद फ्लॉप वर्डिक्ट दिया जहाँ पे वो एवरेज डिजर्व करती थी, पर उन्होंने एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया। तुम तो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते और बाद में बोलते हो लोग टाइगर को ट्रोल करते। भाई फैंस की वजह से करते, उस बेचारे की वजह से नहीं, उसको भी प्रॉब्लम हो रही है तुम लोगों की वजह से। जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट इट्स अ बॉक्स ऑफिस इंडिया फ्लॉप। सो बागी 4 इज़ अ फ्लॉप गाइज, सॉरी, टेक केयर, जय हिंद।